टाइम स्पेंड भी किया जा सकता है और टाइम इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विष्णु जहांगीर और आज की इस वीडियो में बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट पर। कैसे आप अपने टाइम को इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। देखो, हमारी जिंदगी में एक ऐसी चीज होती है, अगर हमने उसको समझ लिया, उस पर ट्रेनिंग ले ली, उसमें खुद को ट्रेन कर लिया, उसको समझ लिया, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और वो एक चीज है टाइम। टाइम को मैनेज करना। टाइम को मैनेज करना अगर हमने सीख लिया, उस पर ट्रेनिंग ले ली, उसको समझ लिया, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। देखो, सबके पास टाइम बराबर होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कौन अपने टाइम को ज़्यादा इफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। लोगों की सुबह से शाम कब हो जाती है, कैसे टाइम निकल जाता है, कैसे दिन निकल जाते हैं, और दिन निकलते निकलते उनके महीने साल पूरा निकल जाता है और उन्हें खुद को मालूम नहीं है ये कि मेरा पूरा साल ऐसे ही निकल गया। क्यों? क्योंकि उनका टाइम मैनेज नहीं है, उनका टाइम मैनेजमेंट उन पर तैयारी नहीं की चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट पे कि कैसे आप अपने टाइम को इफिशियंटली मैनेज कर सकते हो। मैं आपको 8 टिप्स देने वाला हूँ जिनसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, हर किसी के लिए वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। चलते हैं हमारे पहले टिप पर। जो हमारी पहली टिप है वो है सर्च योर टाइम, मतलब कि स्कैन योर टाइम। आपको स्कैन करना पड़ेगा टाइम को। आपने देखा होगा कि जब आप बीमार होते हो तो आप स्कैन कराते हो, सीटी स्कैन कराते हो अपनी बॉडी का। क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाए कि मेरे शरीर में बीमारी है कहाँ पर। तो वैसे ही अपने टाइम का सिटी स्कैन, मतलब एक्सरा करना पड़ेगा, जिससे पता लगे कि मेरे पूरे टाइम में बीमारी है कहाँ पर गलतियां हैं, कहाँ पर सही है, कहाँ पर मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। ये सब आपको पता करना है। आपको अपने टाइम का एक्सरा करने के लिए ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा। 3-4 दिन तक इस टाइम में आपको बढ़ते रहना है। इस टाइम टेबल में लिखते रहना है कि मैं सो कब रहा हूँ, मैं उठ कब रहा हूँ, मैं कितनी देर सो रहा हूँ, मैं कितनी देर खेल रहा हूँ, मैं कितनी देर पढ़ रहा हूँ, मैं कितनी देर मोबाइल चला रहा हूँ। आप अपने गोल, अपने मतलब ड्रीम से रिलेटेड कितना काम कर रहे हैं, ये सब कुछ आप इसमें भरते रहें, लिखते रहें 3-4 दिन तक। और अपनी बीमारी का पता लगाओ कि आप अपना टाइम कहाँ पे ज़्यादा दे रहे हो, कहाँ पे कम दे रहे हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा देना चाहिए, कहाँ पे कम देना चाहिए, कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप सब कुछ पता करो, अपनी बीमारी का पता लगाओ कि बीमारी है कहाँ पर मेरे टाइम में। आप अपने टाइम वेस्टर, जो आपका टाइम वेस्ट करता है ना, उसको ट्रैक करो। जो चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर रही, और जो आप उसको आप कम से कम करो। और जो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट दे, आपको ज़्यादा रिजल्ट ला के दे, ज़्यादा रिवेन्यू दे, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। आपको 3-4 दिन तक इस टाइम टेबल को भरते रहना है। आप जो भी काम करते हो, छोटे बड़े जो भी काम करते हो, भरते रहना है और अपनी बीमारी का पता लगाना और उसको सुधार करना है। दूसरा है प्रोडक्टिव टेक्निक। प्रोडक्टिव टेक्निक है कि आपकी बॉडी किस समय ज्यादा प्रोडक्टिव रहती है। आप बायोलॉजिकल रिदम को ट्रैक करो। देखो, कुछ लोग सुबह ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, शाम को लेजी रहते हैं, और कुछ लोग सुबह ज्यादा लेजी रहते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, 2 घंटे का काम 5 घंटे में करते हैं। उनकी बॉडी स्लो काम करती है, लेकिन शाम होते ही वो तेज काम करने लग जाते हैं, वो जल्दी काम करते हैं, उनकी बॉडी स्पीड से काम करती है और वो 5 घंटे का काम 2 घंटे में ही कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखो कि मेरे प्रोडक्टिव हावर कौन से हैं, मेरे जब मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ वो कौन से हावर हैं, उनको आप अपने टाइम मैनेजमेंट में रखो। और फिर जो आपके वर्किंग हावर है, जिस टाइम आप काम करते हो, उसमें जो हाई यूटिलिटी टास्क है, मतलब जो सबसे कठिन काम है, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है, तो उस काम को इस जो भी आपके प्रोडक्टिव हावर चल रहे हो, जिस टाइम जैसे सुबह आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, जो हाई यूटिलिटी टास्क है, मतलब सबसे कठिन काम है, उसको आप सुबह करो। मतलब जब भी आपके प्रोडक्टिव हावर चल रहे हो, उस टाइम हाई यूटिलिटी टास्क को करो। तो आप अपने हिसाब से देखो मैं किस समय ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, और उस टाइम आप अपने कॉम्प्लेक्स टास्क को करो। थर्ड है टू डू लिस्ट टेक्निक। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप मार्केट गए, आपको सामान लेने जाना है, तो आपने जो भी सामान लेने जा रहे हो उसकी ना तो आपने लिस्ट बनाई और ना ही आपने कहाँ पे लिखा सामान। तो आप गए, आपको कुछ याद नहीं रहेगा वहाँ पे, आप सब कुछ भूल जाओगे, आपका टाइम बर्बाद होगा वहाँ पे, आप घबराने लग जाओगे, इधर उधर भगोगे और वहाँ पे आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका नुकसान होगा। क्या लूँ क्या ना लूँ, आप सोचते रह जाओगे। तो यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है। हमें भी जो करना है अगले दिन, उसको हम लिखते नहीं हैं। हम अपने जो भी टास्क है उनको लिस्ट नहीं करते हैं टू डू लिस्ट में। तो ये रूल ये कहता है कि लिस्ट योर टास्क इन टू डू लिस्ट। आपके दिन को पूरे टास्क को निकालकर एक जगह लिखना है। कोई भी बड़ा आदमी अपने टास्क को दिमाग में नहीं रखता है, वो लिखता है
कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, क्योंकि सबको याद नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है, सब भूल जाते हैं। इस टू डू लिस्ट को आप सोने से पहले बना सकते हो। इसमें आप छोटे बड़े बुरे अच्छे सारे काम इसमें आप लिख दो, जिससे अगले दिन आप पूरे टास्क पूरे काम कर पाओगे। ऐसा करने से आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैं क्या करूं क्या ना करूं, आपका नुकसान नहीं होगा, आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आप अच्छी तरह काम कर पाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे चीजों से, अपना ध्यान काम पे रख पाओगे। फोर्थ है 20-80 रूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, ये बहुत ही अच्छा रूल है। आप एक एग्जांपल समझो कि जो मेरी 20% वीडियो है वो 80% व्यू ला करके देती है। ऐसा ही बिजनेस में होता है, 20% प्रोडक्ट 80% रिवेन्यू जनरेट करके देते हैं। ऐसा ही हमारे रिलेशन में होता है कि 20% रिलेटिव 80% काम आते हैं। इस फॉर्मूला को परेटो फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये फॉर्मूला टाइम मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। अगर आप अपने दिन के एक्शन को लिस्ट डाउन करो, अपनी हैबिट्स को अगर लिस्ट डाउन करो, तो आपको दिखेगा कि मुझे सारी हैबिट्स, मुझे सारे एक्शन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। आप अपने पूरे दिन की 20% ऐसी हैबिट्स सर्च करो जो आपको 80% रिजल्ट ला करके दे सकती है। यही तो ये फॉर्मूला है। अगर मैं पूरे दिन की आदतों पर भी नजर ना डालूं, जो एक्सरसाइज करना और सुबह उठना हो, ये मेरे पूरे दिन की 20% आदतें हैं। अगर ये आदतें मैं कर लूं तो मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है। मैं जल्दी उठ जाऊं सुबह टाइम पे तो मेरा पूरा दिन टाइम पे जाता है। मैं एनर्जेटिक रहता हूं क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करी है। आप ज्यादा काम कर पाते हो, 10 घंटे का काम 5 घंटे में कर लेते हो। आप ज्यादा एक्टिव रहते हो, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो, ज्यादा फ्रेश फील करते हो अपने आप। तो हमारी 20% आदतें 80% जिंदगी सुधार सकती है। 20% आदतें 80% रिजल्ट देती है। जैसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशन हो गया। फिफ्थ है टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बॉक्सिंग। ये दोनों अलग प्रकार से काम करते हैं। टाइम बॉक्सिंग अलग तरह से काम करता है, टाइम ब्लॉकिंग अलग तरह से काम करता है। टाइम ब्लॉकिंग होता है टास्क बेस्ड, चैलेंज बेस्ड। जैसे कि मुझे ये काम करना है तो मैंने इसके लिए टाइम ब्लॉक कर दिया। जैसे कि मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं, उसके लिए मैंने 3 घंटे ब्लॉक कर दिए। तो टाइम ब्लॉक करने से आपका टाइम बचता है, आप अच्छी तरह काम कर पाते हो, आप ज़्यादा जल्दी काम कर पाते हो, आपकी बॉडी स्पीड से काम करती है। आप कहते हो ना कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो किसी चीज़ से, फ़ोन से, आप टीवी से, इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। अपने काम पे पूरा ध्यान पूरा फोकस करके काम कर पाते हो। अब है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग टाइम बेस्ड होता है कि मैं ये काम हो या ना हो, पूरा हो या ना हो, लेकिन दूंगा इसे इतना ही टाइम। तो पूरा काम हो या ना हो लेकिन इसको इतना ही टाइम दूंगा, ये होता है टाइम बॉक्सिंग। मतलब कि 3 चैप्टर पढूं या ना पढूं लेकिन 3 घंटे ही दूंगा। तो इसमें ऐसा होता है टाइम ब्लॉकिंग टास्क बेस्ड होता है और टाइम बॉक्सिंग टाइम बेस्ड होता है। 6th है क्वाड्रेंट सिस्टम। हमारी जिंदगी में बहुत सारे टास्क होते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। हमारी जिंदगी में बहुत सारे टास्क होते हैं। अगर हमने टास्क को मैनेज कर लिया, टास्क मैनेजमेंट सीख लिया, तो हमारा डे मैनेज हो जाएगा। अगर डे मैनेज हो गया तो लाइफ मैनेज हो जाएगी। तो इस सिस्टम को हम क्वाड्रेंट सिस्टम कहते हैं। इस मेथड से हम समझ सकते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन सा जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये है, यहाँ पे आएगा अर्जेंट वर्क, इसमें आएगा इंपॉर्टेंट वर्क, और इसमें नॉट अर्जेंट वर्क, इसमें नॉट इंपॉर्टेंट वर्क। तो पहला है कि ऐसा काम जो आपको अर्जेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा करना जरूरी है। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, आपको बिल की लास्ट डेट आ गई तो बिल भरना है, और आपको एग्ज़ाम सर पे तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो ये ऐसा काम करता है। इसमें इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, ये दोनों है। दूसरा है इंपॉर्टेंट, मतलब अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ये काम करना। मतलब मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे वीडियो देखना है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आपको ये चीज़ें आगे की तैयारी कर रहे हो आप अभी, तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। ये डेडलाइन तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, तीसरे में ये काम आते हैं कि अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ फ़ोन कॉल्स हो गए, कुछ ईमेल करना है, कुछ मीटिंग्स करनी है, तो ये अर्जेंट है थोड़ा बहुत, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फोर्थ में वो काम आते हैं, जैसे आपको समझ में आ गया वैसे तो फोर्थ में क्या आने वाला है, क्योंकि लास्ट में फोर्थ ही बचा है। इसमें इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ना ही अर्जेंट है, उन्हें कर लूँगा। अगर टाइम बच गया तो इन कामों को मैं निकाल लूँगा, इनको कर लूँगा। जैसे कि कुछ फ़ोन कॉल्स हो गई, कुछ मूवीज़ हो गई, कुछ गेम्स हो गए, तो वो खेल लूँगा अगर टाइम बच गया तो इसमें ये काम आते हैं। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलता है। ये अगर आप सिस्टम अगर अच्छी तरीके से समझो तो आप अच्छी तरह काम कर पाओगे, चूज़ कर पाओगे सबसे अच्छा काम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अर्जेंट काम पहले करोगे, और आप सोचोगे नहीं कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम तो किया ही नहीं। आप फोकस अपने इंपॉर्टेंट काम पर रखोगे। तो इस
सिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल रहता है टाइम मैनेजमेंट में। अब 8th टिप में मैं आपको 4 टिप देने वाला हूँ टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो फर्स्ट है 1% बेटर इन एवरी डे, मतलब हर दिन आप 1% बेटर होते जाओ। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो सबसे अच्छा ये वाला रूल है कि आप 1% एवरी डे, आप हर दिन एक एक चीज़ ऐड करते जाओ अपने टाइम मैनेजमेंट में। कि एक दिन आपने चालू की एक्सरसाइज, एक दिन आपने पजल सॉल्व करने चालू किया, एक दिन आपने मेडिटेशन चालू किया, तो एक एक दिन आप ग्रो होते गए, एक एक दिन आप 1% बेटर होते गए। तो ये आपको हमेशा रखना है अपने टाइम टेबल में, अपने टाइम मैनेजमेंट में कि 1% बेटर एवरी डे। आपको हर एक चीज़ ऐड करनी है हर एक दिन कि आज ये चीज़ मैं बेटर होऊंगा, मैं ये चीज़ आज ही करूँगा, आज वो करूँगा। तो 1% बेटर एवरी डे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, इसको अपनी लाइफ में, जिससे आपको पता नहीं कितनी ग्रोथ मिल सकती है। दूसरा है टाइम टेबल में सब्जेक्ट का टाइम फिक्स मत रखो। मतलब कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का टाइम फिक्स रखते हैं। जैसे कि 2 से 3 का टाइम आपने हिंदी का रख रखा है, जिससे क्या होता है कि आपका पढ़ाई का मन 2 से 3 मैथ का कर रहा है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। इससे अच्छा आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 घंटा हिंदी 1 घंटा मैथ, आप ऐसे लिख सकते हो। इससे आप कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आप अच्छी तरह पढ़ पाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको मैथ पढ़ने की आ रही है और हिंदी का टाइम लिख रखा है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, तो आप 1 घंटा कभी भी पढ़ सकते हो। ऐसे लिख दो कि जब मुझे आएगी पढ़ने की तब मैं पढ़ लूँगा। तो ऐसे करने से टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, आपका फोकस अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा कंसिस्टेंस रह के अच्छी तरह पढ़ पाओगे। अब इसी में थर्ड है कि एक स्टडी ये कहती है कि जब भी हम वर्क करते हैं तो 1 घंटे वर्क करने के बाद 15 मिनट का रेस्ट होना चाहिए, मतलब 15 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। तो ये स्टडी कहती है ये उनके लिए। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटे वर्क करने के बाद 15 मिनट, देखो सबकी बॉडी अलग तरह से काम करती है, किसी को 1 घंटे में 10 मिनट चाहिए ब्रेक और किसी को 1 घंटे में 5 मिनट ही चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि मुझे ब्रेक कब चाहिए, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है बीच में, जिससे क्या है हम अच्छी तरह पढ़ पाते हैं, पीछे वाला याद रहता है। जैसे हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए वैसे हमारे माइंड को भी रेस्ट चाहिए और फिर वो चीज़ें स्टोर हो जाती है। नहीं तो हम पढ़ते चले जाते हैं तो पूरा मिक्स हो जाता है और पूरा भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ब्रेक लेना है, इससे पता नहीं कितने बेनिफिट हैं। तो अब इसी में ये फोर्थ है कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि 2 घंटे बचे, 2 चैप्टर पढ़ने थे, लेकिन 1 घंटा बीत चुका है, 1 घंटा बचा है, तो हम सोचते हैं कि 1 घंटा बचा है, 1 घंटे में क्या कर लूंगा। तो आप उन 1 घंटे को भी गवा देते हो, आप सोचते हो 1 घंटे में क्या करेंगे। तो कई बार हम ऐसा करते हैं। तो मैंने एक रूल बनाया, 1 घंटा लेकिन पढ़ूंगा, 1 घंटा ही हो लेकिन 1 चैप्टर तो कंप्लीट होगा ना। तो ऐसा आप रूल बनाओ, डू लेस बट एटलीस्ट डू। आप 15 मिनट ही बचे हो लेकिन पढ़ो, डू लेस बट एटलीस्ट डू। तो ये 4 चीजें थी, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो ये पूरी टाइम मैनेजमेंट की टिप्स थी जो अपनी लाइफ में आप फॉलो कर सकते हो, अपने टाइम को सुधार सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।